आज की कथा कुछ विचित्र है, थोड़ी सी अलग है। ये कथा है कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा शाप देना। अब किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कामदेव को शापित किया था, क्या कारण था, एक और बात मैं बता दूं, ये कथा बहुत ही भिन्न है। आजकल आप सभी को पता है, और जैसे कि हालांकि ऐसे हालात बन चुके हैं कि स्त्री मोह अत्यधिक बढ़ चुका है लोगों के प्रति, मतलब पुरुषों के प्रति। तो ये जो मोह है, ये क्या कारण था, किस प्रकार से था और इनका जन्म किस प्रकार से हुआ था कि ब्रह्मा जी ने कामदेव को क्यों श्रापित किया था। आज की कथा ये इस प्रकार से है। कामदेव जो थे ना, वो ब्रह्मा जी के पुत्र ही थे। तो जब कामदेव की कैसे रचना हुई, ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए, जब ब्रह्मा जी, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद ही वे सगुण और शक्तिमान हो गए। नारद जी के प्रश्न करने पर कि सती मैया और हमारे महादेव जी का विवाह किस प्रकार हुआ, तो ये जो विवाह था, क्योंकि आप सभी जानते हैं महादेव जो है वो वैराग्य के ही प्रतीक है। एक तरीके से वैराग्यता किस तरीके से होनी चाहिए, ध्यान मग्न किस तरीके से होना चाहिए व्यक्ति को, अत्यधिक कई चीज़ें उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान दिया है। तो हमें यहाँ सोचने को ये मजबूर होता है कि किस प्रकार से उन्होंने सती मैया से विवाह किया था। इसी प्रकार का प्रश्न नारद जी ने उनसे किया। ब्रह्मा जी ने बोला कि उनके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु भगवान उत्पन्न हुए। किसके? शिव बाबा के। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करने हेतु जो सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मारीच, अत्रि, पुलह, पुलस्त, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की। ये सभी जो हमारे हैं ना, ये सभी ऋषि मुनि थे जिनकी रचना ब्रह्मा जी ने की थी, ताकि जो लोक परलोक है, ये जो हमारा जो मृत्यु लोक है, मतलब जो हमारा ये सृष्टि है, पृथ्वी है, यहाँ पे जीवन यापन हो सके और कई ऐसे जो है मनुष्य जन की रचनाएं यहाँ पे हो सके। तो ये सारे उनके पुत्र थे। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। देखिए, ध्यान से सुनिए इस बात का। यहाँ पे माया का मोह होने लगा कि माया के प्रति मोह हो रहा था, उनसे प्रेम भावना बढ़ रही थी कि कुछ माया रहित चीज़ें होनी चाहिए, माया के साथ कोई चीज़ें होनी चाहिए। किनके मन में? ब्रह्मा जी के मन में। तो बता रहे हैं, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई, जिसका नाम संध्या था। अब संध्या की कथा मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। तो वह दिन में क्षीण होती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य से और निखर जाता। वह साय संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन में एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अद्भुत रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफेद मोतियों से चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंधी निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थी। उसके अंग में लगे केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने विनयपूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरे उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बताएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। ब्रह्मा जी ने अब क्या कहा, ध्यान सुनिए। हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी स्वरूप से में फूल के 5 बाड़ों में से एक स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेद कर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप देना। अब कामदेव ने क्या ब्रह्मा जी को श्राप दिया, ये सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार कर वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम होगा मनमथ हो और दूसरे
तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई और नहीं होगा, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाण का नामकरण कर उनका परीक्षण किया। काम ने अपने 5 बाणों को हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे, इतनी शक्ति थी उस बाण में। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वहीं थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। कामदेव ने परीक्षण किया। कामदेव ने बहुत बड़ी गलती की, इसकी सजा अब आगे चल के क्या मिलती है आप सुनिए। कामदेव ने जो कि ब्रह्मा जी द्वारा जो उनको फल मिला था कि ये 5 बाणों का वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे, मोह कर सकते थे लोगों के प्रति, तो कामदेव ने क्या किया, कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। उन्होंने सारे बाण छोड़ दिए। सबके मनों में विकार आ गया, सभी काम के वशीभूत हो गए। प्रजापति, मारीच, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी भी काम के वश में होकर संध्या के पाने की इच्छा करने लगे। वही संध्या जो ब्रह्मा जी की स्वयं पुत्री थी, तो उन्हीं के प्रति उनको मोह हो गया, उन्हीं स्त्री के प्रति। तो ब्रह्मा व उनके मानस पुत्रों सभी को एक कन्या पर मोहित होता देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्मरक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शंकर जी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखकर ही मलिन हो गया? जिन देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उसके साथ शास्त्र संगीत किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। किसका? ब्रह्मा जी का। मेरा विकार समाप्त हो गया। ये सुनकर, ये शिव बाबा के शब्दों को सुनकर जो ब्रह्मा जी हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि हुई। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर में से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 अग्नेश बातों पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 बर्षिद पितर हुए। एक सर्वगुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि स्थकित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या ने बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। और शिव बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा के वहां से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रुद्ध होने पर काम ने वह बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि से जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का शाप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरे स्तुति करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही मुझे वर देते हुए कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि, मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षा कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु, मुझ पर कृपा करें, इस शाप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बताएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हो गया। तब उन्होंने कहा कि मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम महादेव जी के तीसरे नेत्र रूपी अग्निबाण से भस्म हो जाओगे। तुम्हारे कुछ समय पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर पुनः प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अब संध्या का चरित्र आता है। संध्या के बारे में मैंने आप सभी को बताया है और इसका आगे चरित्र हम चल के सुनेंगे। इस कथा में एक बात बहुत ज़रूरी बताई गई है, मैं थोड़ा सा इसका उल्लेखित करती हूँ। जिस प्रकार समाज में आप देखते हैं कई सारी ऐसी वस्तुओं, कई सारी ऐसी चीज़ों को देखकर लोगों के मन में काम वासनाएं जागृत होती हैं, तो उसके प्रति व्यक्ति कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे लड़ सकता है। देखिए, ये जो काम वासनाएं हैं या फिर बोला जाए किसी के प्रति मोहित हो जाना, किसी स्त्री के प्रति मोहित हो जाना, ये सब चीज़ें कार्य कब तक होते हैं? आजकल एक पिता भी अपनी पुत्री तक को नहीं छोड़ता है। बहुत मुश्किल से मिलेंगे ऐसे लोग जो ये कार्य करते हैं, बट हाँ, अत्यधिक अभी सही है। लेकिन आने वाला कल ये देखा जा सकता है जिस प्रकार ब्रह्मा जी भी स्वयं अपनी पुत्री संध्या के प्रति भी मोहित हो गए, किंतु शिव जी बाबा के बोलने पर उनको आत्मग्लानि हुई थी।